हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बढ़िया होंगे और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज नोटिफिकेशन के एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप सबको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग टैक्स असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जैसे कौन सा एग्ज़ाम देने के बाद ये पोस्ट आपको मिलती है और इस पोस्ट का पोस्ट कोड क्या होता है, और अगर आपको ये पोस्ट मिल जाती है तो कहाँ पे मिली है ये कैसे डिसाइड होगा, उसके बाद ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं, सैलरी कितनी मिलेगी और बाकी प्रमोशंस कहाँ तक होते हैं, इंस्पेक्टर कब तक आप बन सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, टैक्स असिस्टेंट की जॉब एसएससी सीजीएल के थ्रू मिलती है। टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी के लिए एसएससी सीजीएल में 3 टीयर देना पड़ता है। टीयर 1 सीबीटी मोड में ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसमें रीजनिंग, मैथ, जीके और इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टोटल 200 मार्क्स का होता है तथा टीयर 1 क्लियर करने के बाद आपको टीयर 2 देना होता है, जिसमें मैथ 200 नंबर का तथा इंग्लिश 200 नंबर का पूछा जाता है। और अगर आप ये दोनों टीयर क्लियर कर लेते हो तो आप टीयर 3 में स्किल टेस्ट देने के लिए बुलाए जाते हो, जहां टीयर 3 में कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको एक पीपीटी बनाने के लिए दिया जाता है। टीयर 3 क्वालिफाइंग नेचर का होता है तथा टीयर 3 क्लियर करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, जहां आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगी जाती है और उसमें आप डिसाइड करते हो कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए और आपके मेरिट और वैकेंसी के हिसाब से आपको वो पोस्ट दे दी जाती है। टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी की जो पोस्ट होती है उसका पोस्ट कोड D05 होता है। सबसे पहले फाइनल रिजल्ट आने के बाद एसएससी सीबीडीटी डिपार्टमेंट में आपका डोजियर सेंड करता है। डोजियर सेंड होने के बाद सीबीडीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको प्रीफर्ड जोन भरने का फॉर्म दिया जाता है, जहां से आप उसे डाउनलोड करके अपनी पोस्टिंग के लिए अपनी इच्छा अनुसार जोन का चुनाव कर सकते हैं। अच्छा, जोन जो वर्ड है वो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ हम स्टेट के बारे में नहीं बल्कि जोन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सीबीडीटी के पूरे इंडिया में 17 से 18 जोन हैं। आपको आपके प्रीफर्ड जोन का मिलना उस जोन की वैकेंसी तथा आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है, और अगर आपके मार्क्स अच्छे होते हैं तो आपको आपका प्रीफर्ड जोन भी मिल सकता है। आप अपना प्रेफरेंस जो है वो उद्योग भवन यानी सीबीडीटी डिपार्टमेंट का जहां ऑफिस है वहां पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं या वहां जाकर भी दे सकते हैं। इसमें 1 महीने बाद आपको आपकी जोन एलोकेट हो जाती है। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है। ज्वाइनिंग लेटर जो है वो आपका ज्वाइनिंग से 2-3 हफ्ते पहले मेल तथा बाई पोस्ट दोनों तरीके से आ जाता है, तो ज्वाइनिंग की कोई दिक्कत नहीं होती है। ज्वाइनिंग के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ज्वाइनिंग के तुरंत बाद ट्रेनिंग होगी। हो सकता है ये 3 महीने बाद हो सकता है ये 6 महीने बाद हो, या कई बार तो 1 साल के बाद भी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग का पीरियड कभी कभी फिक्स नहीं होता, तो वो कभी भी हो सकता है। अगर इसके वर्क प्रोफाइल की बात करें तो ये डेस्क जॉब होती है जो सुबह 9 से शाम 6 तक होती है। टाइमिंग बहुत बड़ा इशू नहीं होता, क्योंकि ये आपके सीनियर ऑफिसर्स पे भी डिपेंड करता है, जिसमें आपको थोड़ी बहुत सहूलियत मिल जाती है। इसमें आपको मंडे टू फ्राइडे 7 से 8 घंटे जॉब करनी होती है, लेकिन कभी कभार सैटरडे को भी आपको आपके सीनियर्स बुला सकते हैं। काम क्या करना होता है, अगर हम इसकी बात करें तो आपको नोटिंग, ड्राफ्टिंग, लोगों ने जो टैक्स रिटर्न फाइल किया होता है उसको देखना होता है, या कभी कभार रेड्स पे भी जाना पड़ सकता है, लेकिन रेड्स में आपका रोल बहुत लिमिटेड होता है। इसमें वर्क प्रेशर लोकेशन वाइज डिपेंड करता है। बाकी अगर इसमें वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो वो अच्छी रहती है। अब इसमें हम ट्रांसफ़र प्रोसेस की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स 3 साल काम करने के बाद ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ट्रांसफ़र के लिए आपको एप्लीकेशन देना होता है, जो जनरली 7 से 8 महीने में प्रोसेस हो जाती है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे जहां आप जाना चाहते हैं उस जोन में वैकेंसीज हैं या नहीं हैं, ये भी डिपेंड करता है। फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो अनमैरिड गर्ल्स को 1 साल के बाद ही ट्रांसफ़र्स मिल सकता है, और मैरिड कैंडिडेट्स को स्पाउस ग्राउंड पे भी ट्रांसफ़र्स दे दिया जाता है। जैसे आपकी वाइफ या हस्बैंड स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जॉब कर रहे हैं तो आपको दोनों ही केसेस में ट्रांसफ़र दे दिया जाता है।
उसके बाद अगर हम प्रमोशंस की बात करें तो आपको टैक्स असिस्टेंट से सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। उसके कुछ समय बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स देके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स में मोस्टली आपके वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं जो आप टैक्स असिस्टेंट के तौर पर जनरली करते आए होते हैं। टाइम इन प्रमोशंस जो जोन वाइज भी डिपेंड करता है। कई जोन्स में आपको थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है और अगर आप 23 से 25 की एज तक टैक्स असिस्टेंट बन जाते हैं तो आपके जॉइंट कमिश्नर इन इनकम टैक्स की पोस्ट तक पहुंचने के भी चांसेस हो सकते हैं। अब हम इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट सैलरी की बात करें तो ये काफ़ी अच्छी होती है और ग्रॉस सैलरी एक्स सिटीज़ में 45,000 से लेकर 50,000 के लगभग होती है। ये थी सारी जानकारी टैक्स असिस्टेंट के बारे में और जल्द ही हम और भी ढेर सारी पोस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, काम की लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अलग अलग जॉब्स के बारे में जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।